नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीइंग एज पेरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग फिर से एक कंप्यूटर के इंटरनेट टॉपिक से नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीइंग एज पेरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज से हम लोग फिर से कंप्यूटर का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम आपके पास आ गए हैं। इससे पहले हमने इनपुट आउटपुट किया था, यदि आपने उसे नहीं देखा हो तो जाकर देख लीजिएगा। आज का टॉपिक हमारा है इंटरनेट का। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, आपको बताना है किसी संगठन का .com सूचित करता है। आपको बताना है .com क्या बताता है। कंपनी का नाम, कमांड बताता है, कमर्शियल बताता है या फिर कॉमर्स। चलिए बताइएगा क्या सूचित करता है .com। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3 यानी कि कमर्शियल को बताता है .com। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। वेब सबसे पहले कहाँ अस्तित्व में आया था। आपको बताना है वेब सबसे पहले कहाँ अस्तित्व में आया था। चाइना में, अमेरिका में, जापान में, रूस में, कहाँ पर आया था वेब सबसे पहले। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ये सबसे पहले आया था अमेरिका यानी कि यूएसए में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है सूचना राजपथ किसे कहते हैं। ईमेल, जीमेल, इंटरनेट, वेब पेजर। चलिए बताइएगा। यहाँ पे इंग्लिश में बता देते हैं ताकि आपको सॉल्व करने में इजी हो। सूचना राजपथ मतलब होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। ईमेल, जीमेल, इंटरनेट, वेब पेजर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इंटरनेट सूचना राजपथ होता है। सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल। चलिए इस सवाल पे आइए। आपको यहाँ पे सही नहीं है बताना है। जो यहाँ पे गलत है उसको बताना है, टिक मार्क करना है। एक तरफ प्रोटोकॉल दिया हुआ है और एक तरफ लेयर्स दिया है। जो मैच नहीं है उसको टिक करना है। चलो बताना। प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल नियमों का एक ग्रुप होता है जो कि देखता है कि डाटा कम्युनिकेशन कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है। लेयर्स के जरिए काम होता है। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर, ब्रिज डाटा लिंक लेयर, रिपीटर्स फिजिकल लेयर, एचटीटीपी सेशन लेयर। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए बताइएगा। मैं आपको याद रखने का तरीका भी बताऊंगी। तो सबसे पहले लेयर्स को जान लो। लेयर्स 7 प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग उल्टा पढ़ते हैं। नीचे से 1, 2, 3 और सबसे टॉप में ऊपर 7 होता है। तो ऐसे उल्टा पढ़ा जाता है लेयर्स को। और सबसे नीचे वाला को बोलते हैं फिजिकल लेयर और सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। सबसे ऊपर वाले को एप्लीकेशन और नीचे वाले को फिजिकल लेयर बोलते हैं। ठीक है, चलो अब मैच करते हैं। टीसीपी, टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करता है, बिल्कुल सही है। ब्रिज है डाटा लिंक लेयर, ब्रिज है डाटा लिंक लेयर, ये भी सही है क्योंकि ब्रिज डाटा लिंक लेयर में काम करता है। अगला है रिपीटर्स, रिपीटर्स फिजिकल लेयर में काम करता है, ये भी सही है। HTTP सेशन लेयर ये गलत हो जाएगा क्योंकि HTTP एप्लीकेशन लेयर में काम करता है, ना कि सेशन लेयर में। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका सही। ये सबसे नीचे वाला यानी कि चौथे नंबर का आंसर हो जाएगा जो कि सही नहीं है। अब चलिए इसको याद कैसे रखना है। TCP, टी में टी, यहाँ पे ट्रांसफर में टी। तो यहाँ पे कैसे याद रखोगी। TCP ट्रांसपोर्ट लेयर में काम आता है, ये याद हो जाएगा। चलो अगला देखो। ब्रिज डाटा लिंक लेयर में काम करता है। देखो ब्रिज बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, माथा पच्ची करना पड़ता है कि कैसे बनाना है, आर्च बनाना है या सीधा बनाना है, उसमें पैदल यात्रियों के लिए जगह छोड़ना है, साइकिल चलाने वालों के लिए अलग रास्ता छोड़ना है कि नहीं, पूरा कैलकुलेशन करके ब्रिज बनता है। तो उसके लिए डाटा जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, चलो तो ब्रिज हो जाएगा डाटा लिंक लेयर, याद रह जाएगा। चलो अगला देखो। रिपीटर्स फिजिकल लेयर में काम करता है। फिजिकल लेयर जैसे फिजिकल एक्टिविटी, अगर लगातार आप एक ही कसरत को करते रहोगे या 2-3 कसरत को लगातार रिपीट करते रहोगे, एक ही सीरीज़ में बार बार रिपीट करोगे हर दिन, तो आपका वजन कम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हो कि फिजिकल लेयर रिपीटर्स में काम करता है। रिपीटर्स जो है फिजिकल लेयर में काम करता है, याद रह जाएगा। चलो अगला देखो। HTTP ये काम करता है एप्लीकेशन लेयर में। HTTP का फुल फॉर्म बताना क्या होता है। क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र
प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं ना, उसमें अक्षर को लिखते हैं, तो ऐसे करके याद रह जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हो। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सर्वर से ईमेल एक्सेस करने की सुविधा नहीं देता है। यहाँ पे नहीं लिख दीजिएगा, छूट गया है यहाँ पे। चलिए बताइए, पॉप, आई मैप, SMTP, डॉक। चलिए बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब इसका। POP, पॉप, इसका मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आई मैप का मतलब क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगला देखो, SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट में ईमेल को भेजने का, ईमेल को प्राप्त करने का काम करता है। ये तीनों ईमेल को भेजने को और प्राप्त करने का काम करता है। जैसे कि SMTP से ये एक प्रोटोकॉल है, इसके ज़रिए इंटरनेट पर ईमेल को भेजा जाता है। जो POP लिखा हुआ है, पॉप लिखा हुआ है, इसके ज़रिए इंटरनेट से संदेश को, ईमेल को प्राप्त करने का काम किया जाता है। वैसे ही आई मैप में भी इंटरनेट से ईमेल को प्राप्त करने का काम किया जाता है। और आखिरी में देखो DOC लिखा हुआ है, किसमें होता है DOC, माइक्रोसॉफ्ट में होता है ना। तो ये इसका इसमें नहीं आएगा, ईमेल में नहीं आएगा, इसलिए ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग इसको नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए बताइएगा, URL में प्रोटोकॉल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। XLS.com, HTTPS, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइएगा, URL में किसका उपयोग किया जाता है। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि URL में प्रोटोकॉल के रूप में HTTP का उपयोग करते हैं, ना कि HTTPS का उपयोग करते हैं। याद रहेगा, उपयोग करते हैं HTTP का, मतलब कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं URL में। अच्छा, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसमें किसका उपयोग करते हैं, HTTP का यूज़ किया जाता है। याद रहेगा, जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि HTTP, यदि आप बीइंग एस्पिरेंट चैनल को वेबसाइट में जाके ढूंढते हैं तो कैसे लिखेंगे, HTTP कोलन ऐसे, उसके बाद में एस्पिरेंट, उसके बाद में .com, उसके बाद में .com। तो ये इसका क्या हो जाएगा, URL हो जाएगा, जहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर HTTP को देखा और हमारी जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम यहाँ पे कोलन के 2 बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं, इसको पूरे को बोलते हैं URL। क्या बोलते हैं, URL। इसके लास्ट में यहाँ पे कॉम के बाद में home.html होता है, जो कि लैंग्वेज को बताता है। याद रहेगा, याद रहेगा ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। डाउनलोडिंग क्या है, आपको बताना है डाउनलोडिंग क्या है। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए, डाउनलोडिंग क्या होता है। यूजर के कंप्यूटर में कोई फाइलें इंटर में भेजना, किसी मैसेज या फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजना, एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में लाना, या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, चलो बताओ क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में लाना, ये होता है डाउनलोडिंग। क्या, ये होता है डाउनलोडिंग। याद रहेगा। चलो, यानी कि वेब सर्वर से किसी भी फाइल को कंप्यूटर में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाउनलोडिंग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलो इस सवाल को बनाओ। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं, आपको बताना है इंटरनेट में कौन सा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ट्रांसपोर्ट लेयर, TCP या IP, HTTP या HTML। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा TCP/IP, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी बताइए क्या हो जाएगा। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और अगला है IP, IP मतलब इंटरनेट
प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल होते हैं, अलग अलग होते हैं लेकिन ये साथ में काम करते हैं। इनको सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है। याद रहेगा किसको? टीसीपी और आईपी को, जो कि साथ में काम करते हैं और इंटरनेट के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, चलो याद रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने HTML का पूरा नाम पूछा है, इसलिए मैंने वहाँ नहीं बताया। चलिए बताइएगा इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा। HTML का पूरा नाम क्या है? पढ़िए इसको, चलिए बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक वेब पेज का ही लैंग्वेज होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो आपको बताना है निम्नलिखित में से वैध IP एड्रेस नहीं है। आपको यहाँ बताना है वैलिड IP एड्रेस नहीं है। IP क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके जरिए किसी भी कंप्यूटर का एड्रेस पता चल जाता है इंटरनेट के जरिए। ठीक है, चलो बताइएगा कौन सा यहाँ पे वैलिड IP एड्रेस नहीं है। इसको कॉपी में लिख लेना। चलो सॉल्व करो इसको। तो IP एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसमें 4 नंबर का एक समूह होता है और इसी समूह को क्या बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। और चारों नंबर को डॉट करके अलग अलग किया जाता है। जैसे डॉट करके अलग किया है ना, वैसे ही डॉट करके अलग अलग किया जाता है। और ये जो नंबर होता है ना, ये 0 से लेके 255 के बीच में ही होना चाहिए। इससे ऊपर या फिर इधर माइनस में नहीं होना चाहिए। लिख लेना इसको। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? ये 4 नंबर के समूह को क्या कहते हैं? IP एड्रेस कहते हैं। इसकी पहचान कैसी होती है? 4 नंबर के, चारों नंबर के बीच में डॉट से अलग इसको करते हैं। जैसे 4-4 का ग्रुप, 3-3 का ग्रुप है ना, 1 2 2 3 4, तो ये 4 नंबर के बीच में डॉट से इनको अलग किया जाता है। 0 से लेके 255 तक की संख्या इनमें होती है, इससे अधिक नहीं होती है, ना ही 0 से कम होता है, यानी कि माइनस में नहीं जाता है। चलो सॉल्व करो अभी इसको, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अभी तो बन जाएगा आप लोग से। क्या हो जाएगा? इसमें दिख रहा है क्या? इसमें नहीं दिख रहा है। इसे 0 से नीचे दिख रहा है? नहीं। 255 से ऊपर दिख रहा है? नहीं। तो ये IP एड्रेस सही है। अगला वाला में देखो, 212.12.0.11 है, तो 0 से कम दिख रहे हैं? नहीं। 255 से ज़्यादा दिख रहे हैं? नहीं। तो ये भी सही हो जाएगा। अब इसमें देखो 256 दिख रहा है और यहाँ पे 256 दिख रहा है, तो मैंने क्या बोला? 255 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब नीचे वाले को देख के बताओ, नीचे वाले को देखो क्या होगा इसका सही जवाब। तो नीचे वाला भी तो 0 से माइनस में नहीं है और ना ही 255 को क्रॉस कर रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब IP एड्रेस वैलिड है कि नहीं इसको निकालना आ जाएगा ना। चलो ऐसे ही निकालना और क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। DSL का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है फुल फॉर्म DSL का। चलिए बताइएगा। डायरेक्ट सर्वर लिंक, डोमेन सर्वर लिंक, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, डिजिटल सर्विस लिंक। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? चलो तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। इसको याद कर लीजिएगा, ये पिछले एग्जाम में आया हुआ था। चलो अगला सवाल बताना है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी? 1996, 94, 95 या फिर 93 में? चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब इसका। चलो तो क्या हो जाएगा? 1994 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत करी गई थी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए इस सवाल को बनाइए। ब्लूटूथ से संबंधित नहीं है, आपको ब्लूटूथ से संबंधित नहीं है उसको टिक करना है। आसान सवाल है, चलिए बनाइएगा। यह एक कम रेंज वाला वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। यह इंटरनेट के माध्यम से फ़ोन तथा कंप्यूटर में कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में डेटा भेजा जा सकता है। उपयुक्त सभी। चलिए बताइएगा। नेगेटिव सवाल पूछा है, याद रखिएगा। आपको यहाँ पे जो सही नहीं है उसको टिक करना है। ब्लूटूथ के बारे में सब कोई जानते हैं। 100 मीटर तक की ये दूरी पर कनेक्ट कर सकता है एक दूसरे को, और इस पर
इंटरनेट नहीं चलता है, कैसे कनेक्ट होता है? रेडियो वेव के थ्रू कनेक्ट होता है। किसके द्वारा कनेक्ट होता है? रेडियो वेव के थ्रू कनेक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह इंटरनेट के माध्यम से फ़ोन तथा कंप्यूटर में कनेक्ट किया जा सकता है, ये हो जाएगा। रेडियो वेव से कनेक्ट होता है, कंप्यूटर इंटरनेट से नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल बनाइए, क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पे भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल क्लाउड कंप्यूटिंग, कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग, हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। चलिए बताइएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग एक इंटरनेट से जुड़ा हुआ एक सुविधा है जिसमें हम लोग अपनी सूचनाओं को, जब मोबाइल फ़ोन भर जाता है तो अपने फ़ोटोज़ को, अपनी इन्फॉर्मेशन को उसमें स्टोर कर देते हैं और अपना डेटा, अपने फ़ोन का जो स्पेस है उसको कम कर देते हैं। फ़ोटोज़ वगैरह क्लाउडिंग में करके अपने फ़ोन का डेटा कम कर देते हैं, तो इसी स्पेस को क्लाउड कहा जाता है। चलिए बनाइएगा, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सोशल क्लाउड कंप्यूटिंग नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के 4 प्रकार होते हैं, सही बात है, लेकिन ये वाला नहीं होता है। प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग ये होता है, कम्युनिटी वाला होता है, हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग भी होता है, इसके अलावा एक और होता है, कौन सा है? पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। याद रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से वेब ब्राउज़र नहीं है, आपको बताना है। वेब ब्राउज़र नहीं है, मैक्सथोन, यूसी ब्राउज़र, किलो, वेटा। चलिए बताइएगा, वेब ब्राउज़र नहीं है। एक वीडियो इसके बाद में और आएगा जिसमें हम लोग केवल वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन के बारे में बात करेंगे। चलिए इस वाले क्वेश्चन को बनाइएगा कि वेब ब्राउज़र नहीं है, आपको बताना है। मैक्सथोन ये वाला वेब ब्राउज़र है, यूसी ब्राउज़र इसमें भी है वेब ब्राउज़र, किलो ये भी वेब ब्राउज़र होता है, लेकिन वेटा ये वेब ब्राउज़र नहीं होता है। चलिए याद रहेगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वेटा वेब ब्राउज़र नहीं होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अनुरोध किए गए रिसोर्सेज के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए HTTP सर्वर की प्रतिक्रिया कोड है। आपको बताना है, जब किसी फाइल को आप ढूंढते हो और वो नहीं मिलता है तो आपके सामने एरर लिखा के कौन सा संख्या यहाँ पे लिखा हुआ रहता है? चलिए बताइएगा। 301, 401, 500 या 000 क्या हो जाएगा? क्या लिखा होता है? एरर 404 लिखा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। aspirant@yahoo.com में डोमेन नेम क्या है? चलिए बताइएगा। aspirant@yahoo.com में डोमेन नेम क्या है? @aspirant yahoo या yahoo.com। चलिए, ईमेल के 2 पार्ट्स होते हैं ना, एक होता है यूज़र नेम, एक होता है डोमेन नेम। तो यहाँ पे आपको डोमेन नेम पूछा है, क्या हो जाएगा? yahoo.com। yahoo.com एक डोमेन नेम है और ये पहले से बना होता है और इसी से ईमेल का एक अकाउंट बनता है, एक खाता बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि yahoo.com हो जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और मैं यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रही हूँ, एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन करा रही हूँ, तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके भी मुझे बताना है कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है? इंट्रानेट, ईथरनेट, रिपीटर्स, ब्रिज। चलिए बहुत ही आसान है ये, अभी हमने पढ़ा है ना प्रोटोकॉल के बारे में, अभी तो आपको याद कराया था। चलिए बनाइएगा इसको, क्या हो जाएगा सही जवाब? लाइक की संख्या बहुत कम होती है और आप लोग कमेंट्स भी नहीं करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट और लाइक करके बताइएगा कि आपको कैसे लग रहा है या क्या बदलाव किया जाना चाहिए, किस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको बनाइए। प्रोटोकॉल नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा? इंट्रानेट नहीं है, होता है प्रोटोकॉल। इंट्रानेट, एक्सट्रानेट हो, जानते हो ना क्या होता है? इसका मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है अगले पार्ट में जिसको सॉल्व करोगे। लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इंट्रानेट यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ईथरनेट प्रोटोकॉल होता है, रिपीटर्स प्रोटोकॉल होता है, अभी हमने पढ़ा। ब्रिज भी यहाँ पे प्रोटोकॉल होता है। तो इस क्वेश्चन में ये वाला सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। शुरुआत में मैंने बताया था ना लेयर्स का, OSI मॉडल होते हैं। इस लेयर में कितने प्रकार के लेयर होते हैं? चलिए बताइएगा, अभी तो बताया था आपको। बताइए कितने प्रकार के लेयर्स होते हैं? 7 प्रकार के लेयर्स होते हैं ना, जिसको हम लोग उल्टा पढ़ते हैं नीचे से। 1 2 3 4 7 सबसे ऊपर होता है। सबसे पहला कौन सा होता है? फिजिकल लेयर। और सबसे आखिरी वाला क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर। हाँ, एप्लीकेशन लेयर होता है। और इसमें कौन सा प्रोटोकॉल को हमने पढ़ा था? HTTP
HTTP को हमने पढ़ा था। और फिजिकल लेयर में क्या पढ़ा था हम लोग? फिजिकली रिपीटर्स है ना। तो रिपीटर्स फिजिकल लेयर में काम करता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो। चलो इसको बनाओ। HTML क्या है? HTML क्या है? एक वेब पोर्टल है, एक वेब सॉफ्टवेयर है, एक वेब डिज़ाइन है, एक वेब भाषा है। क्या है HTML? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक वेब भाषा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहाँ पे अगेन मैंने प्रोटोकॉल से संबंधित सवाल लिया है, आपको बताना है नहीं है। SMTP, SSL, SSC, HTTP। चलो बताओ क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? चलो बताओ क्या हो जाएगा? अभी मैंने SMTP के बारे में बताया जिससे कि ईमेल भेजा जाता है। HTTP इसको भी बताया, ये है क्या है? लेयर्स होते हैं। लेयर्स किस में काम करते हैं? एप्लीकेशन लेयर में। और ये क्या होते हैं? प्रोटोकॉल होते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। SSL भी प्रोटोकॉल होते हैं। SSC यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं होते हैं। SSC वो एग्ज़ाम वाला होता है ना, कंडक्ट कराता है, उसका मैंने लिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, जो कि प्रोटोकॉल नहीं है। चलो अगला सवाल देखो। यहाँ पे बताना है IMAP का पूरा नाम। अभी हमने पढ़ा, चलिए बताइएगा मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पे? IMAP का पूरा नाम इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरफेस मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल या इंटरनेशनल मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? चलो बनाओ क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल किस में है? किस में है? किस में है? ये वाले में है। तो ऑप्शन नंबर 2 में इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल है शायद। संदेश प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? अभी हमने पढ़ा था। चलो बताओ क्या हो जाएगा? SMTP से क्या करते हैं? संदेश को भेजते हैं। IMAP से क्या करते हैं? संदेश को प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ मैंने एक और बताया था, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल से क्या करते हैं हम लोग? संदेश को प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल से हम लोग संदेश को प्राप्त करते हैं, जो कि ईमेल के अंतर्गत आता है। याद रहेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए और इसके अलावा 2 सवाल बचे हुए हैं, उसके बाद में वीडियो को एंड करते हैं। चलिए बताइएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क स्थापित किया गया है? CG1, CGS1, स्वान, CG वेब। बताइएगा क्या यहाँ पे नेटवर्क स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा SWAN यानी कि स्वान। क्या है इसका फुल फॉर्म? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वान का यहाँ पे नेटवर्क स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दूसरा और आखिरी सवाल। ईमेल सर्वर में स्टोर मेल को यूजर के सिस्टम में प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अभी हमने क्या पढ़ा था? पॉप से हम लोग ईमेल के संदेश को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है स्टोर मेल को यूज़र के सिस्टम में प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? POP3, POP4, POP5, POP-C क्या में प्राप्त किया जाता है? चलिए बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि POP, POP3 में यहाँ पे सिस्टम में प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए याद रहेगा क्या है इसका? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। चलिए अगला सवाल, आखिरी सवाल है, देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से वैध प्रोटोकॉल नहीं है। आपको बताना है यहाँ पे वैलिड प्रोटोकॉल नहीं है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा इनमें से वैलिड प्रोटोकॉल नहीं है, आपको बताने हैं। चलिए बताइएगा। अगर आपको ये वाला सेशन अच्छा लगता है, इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अदरवाइज़ हम लोग किसी दूसरे टॉपिक का टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस वाले टॉपिक से और भी पॉइंट बचे हैं जिनके क्वेश्चन बन सकते थे। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यहाँ पे वैलिड प्रोटोकॉल नहीं है और बाकी दोनों वैलिड प्रोटोकॉल हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमने जिसमें URL का यहाँ पे पढ़ा था, URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसका मैंने अभी एग्जाम्पल देके आपको बताया था ना yahoo.com से, ये वही वाला है। चलिए, मेरा हम लोग का सेशन ये वाला आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगला पार्ट्स के लिए भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।